उदयपुर में बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने विकास के नाम पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया यूडीए पर। जी हां, आपको बता दें, आज बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने अपनी टीम के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने यूडीए यानी उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास के नाम पर आदिवासी, गरीब, भोली भाली जनता और दलितों की जमीन जबरन छीनी जा रही है। प्रदर्शन के दौरान सांसद राजकुमार रोत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और जिसमें यूडीए की कार्रवाइयों को निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सरासर अन्याय है और जमीन अधिग्रहण की आड़ में कमजोर वर्ग के लोगों को घर से अलग बेघर करने की साजिश की जा रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि यूडीए भूमाफियाओं के कहने पर भी कार्य कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने। जानकारी शनिवार सायं 4 बजे की है। आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर और विशेषकर हमारा संभाग मुख्यालय यूडीए को लेके जिस तरह से यूडीए का असंवैधानिक दृष्टि से विस्तार हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर बरसों से कहा जाए कि 50, 60, 100 सालों से जो आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य पिछड़ा, दलित, आम व्यक्ति भी जो बसा हुआ है, इनकी ज़मीनों को यूडीए डेवलप के नाम पे हड़प रहा है। इस प्रकरण को लेके बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ये बरसों से आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जल जंगल जमीन उनसे छीना जा रहा है। कहा जाता है कि विकास किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पे आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जाता है असंवैधानिक दृष्टि से, क्योंकि संविधान के अंदर अनुच्छेद 243 जेड-सी के तहत प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक है। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकारें हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन आदिवासियों की जो समस्या है वो जस के तस रहती है। वर्तमान देखा गया है, मैंने जो हवाला दिया अनुच्छेद 243 जेड-सी का, ये संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी न ऐसा कानून आया है, इसके बावजूद भी आदिवासी इलाके के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक दृष्टि से यहाँ पर लागू की जा रही है। और इसी को विरोध में आज बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया है। कौन कौन से इलाके हैं जिनको बाहर रखने की मांग जो है वो कर रहे हैं? अभी वर्तमान के अंदर जो 70 नए गांव जो जोड़े हैं, 70 नए गांव को जोड़ने का जो प्रस्ताव भेजा गया है, इन सारे गांवों को, और हम तो कहते हैं कि आदिवासी इलाके के अंदर यूडीए होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक है इस इलाके के अंदर। अगर है भी सही तो पुराना जो है उससे आगे नहीं बढ़े, और पुराने के अंदर भी जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा जो जिनका मकान बना हुआ है, जब यूडीए ही नहीं आया था इससे पहले से मकान बना हुआ है, इसका जितना कब्जा है उसके कब्जे का उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए। आपके विधायक रिश्वत के आरोप में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, आपकी कमेटी भी बनाई गई है, 1 महीना पर उसको ज़्यादा हो चुका है, किस तरह की आपने देखा होगा बागीदोरा की जनता ने जोरदार जवाब दे दिया। अभी उपचुनाव में जिस सीट से बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल चुनाव लड़े थे, जीते थे, षड्यंत्र पूर्वक वर्तमान सत्ताधारी लोगों ने फंसाया, जनता समझ चुकी थी। और वो विधायक फंसने के 1 महीने 15 दिन बाद बाई इलेक्शन होता है वहां पर पंचायती राज का, और जिस सीट पे बीजेपी 600 वोटों से, जिला पंचायत समिति सदस्य 600 वोटों से बीजेपी जीती हुई थी, वहां बीजेपी बुरी तरह से आज हार गई। तो मतलब जनता ने जोरदार जवाब दे दिया है और आने वाले समय में भी जनता जवाब दे देगी। राजस्थान के अंदर 1952 से लगा के आज तक 3000 के आसपास विधायक बने होंगे। 3000 में मान लो कुछ विधायक रिपीट हुए, तो अभी तक 2 से 2500 व्यक्ति विधायक बने, और पहली बार किसी विधायक को ट्रैप किया। हम ये नहीं कहते कि हो सकता है, लेकिन जितना हमारी जो टीम बनी थी, इसका कांति भाई बताएंगे कि जो टीम बनी थी और हम सब ने जो तहकीकात किया है कि ये षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। सामने वाले व्यक्ति ने 40 से 42 बार कॉल किए, आगे से फोन किए। जो सत्ताधारी पार्टी का विधायक प्रत्याशी रहा हुआ आदमी क्षेत्रीय पार्टी के विधायक को रिश्वत क्यों देगा डर के? ये प्लानिंग था, षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र का जवाब जनता ने उपचुनाव में दे दिया।